भाई इब्राहिम और जलील, मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। अजीजों, आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? तो आसमानी नारे से शुरू करेंगे, हालेलुया। एक बार फिर से हालेलुया। उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का दो धारी तलवार कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती। खुदा का वो कलाम जो शहर के टक्कों से भी ज्यादा चीनीर। खुदा का वो कलाम जो हथौड़े की मानद। खुदा का वो कलाम जो दूध की मानद। खुदा का वो कलाम जब आपके जिस्मों में आता है तो आपको जिस्मानी रहने नहीं देता। जब आपके जिस्मों में आता है तो आपको निफ्सानी रहने नहीं देता। जब आपके जिस्मों में आता है तो आपको जमीनी रहने नहीं देता, बल्कि आसमानी और जलाली बना देता है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। यही कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम मुजस्सम हुआ, यही कलाम तजस्सम हुआ, इनकारनेट हुआ, मैनिफेस्ट हुआ और हमारे साथ रहा और हमने जिंदा खुदा के बेटे का जिंदा खुदा पाक का जलाल देता। खुदा के बात करिए, खुदा की बात करिए, खुदा के पाक होकर तेरे लिए खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए रुआ खुदेश और अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। अपने लिए जरा जोरदार तालियां। हर दिल अजीज बिलवड पास्टर मकबूल साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की कि मेहनत करेंगे तो कुछ हासिल होगा। आज का टॉपिक भी यही है, मेहनत। हालेलुया। आज का टॉपिक भी यही है, मेहनत। और जब दिल मिल जाते हैं तो इसी तरह कनेक्शन जुड़ते हैं और खुदा का कलाम परवान चढ़ता है। हालेलुया। तो मेरे साथ देखेंगे आज की आयत मुकद्दसा। आज की हमारी मरकजी आयत इन द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं से एक ही आयत पढ़ेंगे। 13वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह का पाक मुकाशफा जो कि मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरिफीन की मुआरफत लिखा गया फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14, 14वां बाब और उसकी वर्स 13, 13वीं आयत। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ सकता है, उन्हें माइक भी दिया जाएगा। आसवा के साथ मिलकर पढ़ेंगे। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से आज की आयत मुकद्दसा हम सबों की भलाई और रिहाई के लिए पढ़ी जा रही है। सो बड़े गौर और ज्ञान से सुनेंगे। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है कि बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आमीन। अजीजों, आज का कलाम खुदा रूह फरमाता है कि बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। आसमान तो आवाज आई है, जिंदा खुदा फरमाता है कि जेड़े मुर्दे मसीह च मारते ने और रायगा नहीं जाएगी उन्होंने मेहनत। मसीह में की हुई मेहनत कभी जाया नहीं जाती। आसमान से जिंदा खुदा फरमाता है कि बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। मेहनत, मुशक्कत, स्ट्रगल। आप में से कितने बहन भाई हैं जो 12 घंटे की नौकरी करते हैं? 1 2 जो 8 घंटे की नौकरी करते हैं? 2 3। अच्छा, वो तो मेरे का वेले ही नहीं। अच्छा, आप कितने घंटे?
24 घंटे प्राइवेट पेशेंट तो नहीं करते। लड़की और लड़की दोनों के मिला के 24 घंटे। जबरदस्त जबरदस्त, ऐसे 6 घंटे। अमेजिंग। आप जितनी 24 करते मुझे पता है। अजीजों, आज का कलाम है खुदा कि मसीह में की हुई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हम 12-12 घंटे करते हैं। हमारे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो डबल ड्यूटी भी करते हैं। कुछ 8 घंटे करते हैं, कुछ ओवर टाइम भी लगाते हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं ऐसी। लेकिन मसीह में की हुई मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। मसीह में की हुई मेहनत। चले एक और छोटा सा सवाल है, मसीह में हम कितनी मेहनत करते हैं? 2 सवाल हैं, एक ही हिस्से के 2 जुज हैं। पहले एक सवाल करते हैं, एक हिस्सा। मसीह में हम कितनी मेहनत करते हैं या कितने घंटे मेहनत करते हैं? 24 घंटे की बात हो रही है, कितने दिन? जो पहले 24 घंटे वाली बाजी से पूछते हैं। अगर हम वैसे बताएं कि जो ज़ाहिरी तौर पर तो वो हमारे मुख्तसर टाइम होता है, आधा घंटा, मतलब 10 मिनट, 5 मिनट। लेकिन अगर हम अंदरूनी रूहानी बात करें तो वो 24 घंटे भी कर सकते हैं, जो हर वक्त काम करते वक्त, खाते पीते, जॉब पर भी, रास्ते में, सोते हुए, उठते जागते, तो वो हमारे 24 घंटे बनते हैं। जो थैंक यू टीचर। सिस्टर आसमा जो है टीचर भी है शोबे से, और याद रखिएगा उस्ताद और मुअल्लिम यीशु मसीह का शोबा है। टीचर और डॉक्टर ये यीशु मसीह के पसंदीदा और फेवरेट, क्योंकि शिफा भी वही देता है और सिखाता भी वही है। हालेलुया। तो आप देखते हैं, मैं आपसे आसान सवाल करता हूं। किताब मुकद्दस यानी खुदा का पाक कलाम, जो खुदा के मुंह का कलाम है, जो खुदा के मुंह का कलमा है, 24 घंटे में हम कितने घंटे पढ़ते हैं? एक घंटा कौन पढ़ता है? इधर ही पता चल जाएगा। बाइबल मुकद्दस 24 घंटे में से 1 घंटा कौन पढ़ता है? हाई कैलर जी को छोड़ के। हाई कैलर जी तो जितनी मेहनत करते हैं आपके सामने है। आधा घंटा कौन पढ़ता है 24 घंटे में? 10 मिनट कौन पढ़ता है? अब मैनू लगता भाई तो मेरे बस इनमें से जो मेरे साथ है उनकी तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 1-2 घंटे वाला काम नहीं है, कई घंटों वाला काम। बाकी तो मैंने पता नहीं। क्या समझते हैं आप खुदा के पाक कलाम को? मसीह में की हुई मेहनत क्या है? आपने अंबिया मुरसलीन को देखा, आपने अंबिया अकबर को देखा, अंबिया असगर को देखा। आप खुदा के नबियों को जानते हैं, आप खुदा के रसूलों को भी जानते हैं। उन्होंने मसीह के कलाम को फैलाने के लिए क्या क्या मेहनत की? क्या अपनी जान की परवाह की? नहीं। क्या अपने घर की परवाह की? नहीं। क्या अपने माँ बाप की परवाह की? नहीं। क्या अपने पेट की परवाह की? नहीं। परवाह की तो एक ही परवाह की कि जे कलामे खुदा जेड़ा असी हासिल करके निजात याफ्ता रह रहे हैं। यीशु का नाम आप जब ईमान लाते हैं तो निजात याफ्ता हो जाते हैं, लेकिन एडी लंबी जिंदगी भी तो गुजारनी है। वो जो यीशु ने कहा है उस पर अमल करके आप निजात याफ्ता रह सकते हैं, वरना आपकी निजात को यीशु छीन लेगा। आज तो याद है ना आपको कि ना किताबें है आज मिटा दे, मिट भी जाते हैं। मसीह में की हुई मेहनत जब आप करेंगे फिर नहीं मिटेंगे। कितनी मेहनत करते हैं हम कलाम को कितना पढ़ते हैं? आपको पता है आप खुदा को नहीं देख सकते, आप खुदा रूह कुदुस को नहीं देख सकते, आप यीशु मसीह को नहीं देख सकते। आप कलाम खुदा को पढ़ लीजिए, आप इन तीनों को ही देख लेंगे, आप इन तीनों को महसूस करेंगे, आपको पता चलेगा ये क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं। मसीह में की हुई मेहनत कभी रागा नहीं जाती। मसीह अपनी मेहनतों से बरकतें हासिल करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है हम मेहनत करते ही नहीं हैं। हम अपने बच्चों के लिए 12-12 घंटे नौकरी करते हैं। मुझे कॉल आई, नेहा यहाँ पर मौजूद है, इनके घर में कोई भूला भटका बाजी आई। उन्होंने कहा मेरी किसी फैसले से बात करवा दे, किसी पादरी से, मैं दुआ करवाना चाहती हूँ। दुआ करवाई। उन्होंने एंड में कहा पास्टर साहब मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी ही कर लूँ। ये 3-4 दिन पुरानी बात है। आप सोचे
जब उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, क्या क्या परेशानी होती है मसीहों के घर में, आप और मैं सब जानते हैं। इसकी परेशानी, उसकी परेशानी, खाने की, पीने की, मियां नशे में है, मां सुनती नहीं, औलाद नाफरमान है, बहनें ये करती हैं, भाई वो करते हैं। कितनी परेशानियां हैं। जो बंदा तंग आके अपने आप को बोल रहा है मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, ना मैंने कभी देखा। कितना तंग होगा वो इंसान जो अपने आप को कहता है कि मैं काश खुदकुशी कर ला। कितने सालों से मैं झेल रही हूं, 18 सालों से। मैंने एक ही सवाल पूछा, बाजी आप कलाम पढ़ती हैं? उन्होंने कहा नहीं। आपको पता है जब आपके घरों में मुसीबतें होती हैं, आपके घरों में लाचारियां होती हैं, आपके घरों में तंगी तकलीफें, औलाद नाफरमान होती है, और ये वजह एक ही होती है कि असी आ नहीं पढ़ते ते ना असी कभी पढ़ने आ ते ना को कभी पढ़ाना है। मेहनत अभी बहुत उचिया लंबिया करने आ, लेकिन मसीह में की हुई मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। आप मुकद्दस मूसा को जानते हैं, आपने कहा रहता सी हो, कार छाट गया सी। 120 साल की उम्र में वो कहता कि ना मेरे जिस्म की ताकत कम हुई और ना मेरी आंखों की रोशनी कम हुई। 120 साल का बंदा, ना जिस्म की ताकत घट हुई, ना आंखों की रोशनी घट हुई। पाप इब्राहिम को देखे, 99 बरस का है, 3 मजदूर करते हैं, बाइबल मिलकर छोड़ के गया। कैसे गया? आज 99 साल के बरस के दौड़ते हुए देख सकते हैं आप। 50 साल वाले में लो, वो दौड़ के कितना जाएगा कब्रिस्तान जो, वो कब्र में ही होंगे, नहीं तो दौड़ा नहीं जाएगा। ये 100 साल का बंदा, 120 साल का बंदा कहता है कि मेरी ना आंखें कमजोर हुई, ना जिस्म में कमजोरी आई। किसमें मेहनत की? 2-2 नौकरियां की। किसमें मेहनत की? मसीह में मेहनत की उसने। आप मुकद्दस मूसा को जब देखते हैं, जब बहरे कुलजम की तरफ जाते हैं, आप उसकी मेहनत का अंदाजा लगाइए। खुदा ने उसे कहा कि तू फराउन के सामने खुदा है। कितनी बड़ी बात है ये। तू खुदा के सामने खुदा है और तेरा भाई हारून जो है वो पैगंबर है। मूसा को फराउन के सामने खुदा ने खुदा बना डाला। कितनी मेहनत होगी उसकी। आज तुसी यहां मारमुर जाना है, साडा ना किसे नहीं लेना। ऐ मूसा ओवे जड़ा 4000-6000 साल पहले मार गया है और आज भी दुनिया ना लेंदी है। ऐसा ही है, क़यामत तक ना लेंदी रहेंगे, बल्कि क़यामत के बाद आसमान ते चले जाओगे उथे तुम मूसा नु वेख भी लोगे। ये है मूसा। मसीह में की हुई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। इज्जत देखिए मरने के बाद भी इतनी। अरे कौन सी कौम है जो मूसा के नाम को नहीं जपती? हर दुनिया का एक एक बाशिंदा मूसा के नाम को जानता है। उसकी मेहनत का अंदाजा लगाइए। जब कौम बनी इस्राइल को लेकर तो सामने बहरे कुलजम है। बहर का मतलब जानते हैं बहर किसे कहते हैं? तुसा मैनू सवालों के जवाब देने ने मैं तुहाडे वास्ते एक गिफ्ट भी लेके आया। मैनू देखा सर आपको नहीं मिलेगा, आपने जो वाव की है ये चले, ये भी काम आएगी, टेलर आइटम है। आप मुकद्दस मूसा को देखिए, मुकद्दस मूसा ने कितनी मेहनत की होगी। सामने बहरे कुलजम है। बहर का मतलब जानते हैं बहर किसे कहते हैं? ओशन लफ्ज सुने हैं? ओशन, ओशन बहर को कहते हैं। बहर क्या होता है जी? समुंदर और दरिया। तू ही थल्ले ही आई आंदे मैं बहर की गल कर, वो छप्पड़ सी कहां नीचे आए जा रहे। ओशन की बात कर रहा हूं। दुनिया में पानी का एक ही टोटा है जो अलग अलग 7 नामों में डिवाइड किया गया। पैसिफिक ओशन को जानते हैं? 1914 में टाइटैनिक जिथे डुबिया सी, दुनिया का सब तो बड़ा जहाज, पिछली सदी का दुनिया का सब तो बड़ा जहाज, बहरी जहाज जड़ा डुब गया सी कितने पैसिफिक ओशन च। दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन बहर। एक होता है दरिया, दरिया से बड़ा होता है समंदर, और समंदर से भी बड़ा होता है बहर।
ओशन, वो ओशन के सामने खड़ा है, बहर के सामने खड़ा है, और पीछे कौन है? सामने भी मौत, तो पीछे भी मौत, पीछे फराउन और उसकी फौजें। अब बताइए, मेहनत का अंदाजा देखिए। आज यह पानी आया, कल जब कीचड़ हो जाता है तो आपको पता पांव धंसना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा ज्यादा कीचड़ हो जाए, बारिश का जब मौसम होता है, पाइकें आपकी धंसना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है। आप सोचिए, बहर है, बहर को खुदा ने दो हिस्से कर दिया मूसा के वसीला से। तो जो मूसा के साथ पब्लिक थी, उसमें तो बच्चे भी थे, उसमें तो बुढ़े भी थे, उसमें तो गधे गाड़ियां भी थी, उसमें तो गधे भी थे, औरतें भी थी, प्रेग्नेंट औरतें भी थी, बीमार औरतें भी थी, सब कुछ तो था उसमें। एक तो थोड़ी सी बारिश होए, चिक्कड़ हो जाता है, पैर दबना शुरू हो जाते रहे। लेकिन वहां तो ऐसा कुछ नहीं था। जब मेहनत मसीह की होंगे, बड़े बड़े बहर भी खुश्क हो जाते। आप मुकद्दस मूसा को देखिए, इसकी फजीलत को देखिए। आज जो आप पैदाइश की किताब पढ़ते हैं कि खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, अरे मूसा ना होता तो आपको और मुझे पता कैसे चलता? मूसा ना होता तो पैदाइश की किताब कहां से आती? मूसा ना होता तो आपकी बाइबल कहां से आती? मूसा ना होता तो आपके पास इल्म का शुरू कहां से आता? मसीह में की हुई मेहनत आज आपके और मेरे साथ ब्लेसफुल है। उसकी मसीह में की हुई मेहनत आज आपके लिए और मेरे लिए फलदार है। उसकी मसीह की हुई मेहनत आज आपके लिए, मेरे लिए पुरफजल है, बाअसर है, और ऐसी बाअसर है कि हम जिंदा खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं और इस जमीन पर नहीं रहते बल्कि आसमान की सैर करते हैं। यह है मूसा की फजीलत, यह की हुई मेहनत। और जब मेहनत की तो सामने पहले गुलशन है, सामने ओशन है जो समंदर का भी बाप है। इतना बड़ा ओशन, और सामने देखिए फौजें जो मारने के लिए आ रही है, पीछे से फौजें, सामने से ओशन। जिंदा खुदा ने कहा, ए मूसा चुपचाप खड़ा रहे, चुपचाप खड़ा रहे और खुदा की निजात के काम को देख। वहां पर देखिए, जब ओशन आपके सामने दो दीवारों की तरह खड़ा हो जाता है, कितना बड़ा मौजज़ा है ये। हम ये मौजज़े नहीं गिनाते। हमारे में से कई अवाम होते, कई हार्ट अटैक नहीं मार जाते। इतना बड़ा ओशन और दीवारों की तरह दोनों टोटों में खड़ा हो गया। अब देखिए, वहां का जो जमीन थी, जिंदा खुदा ने कहा मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, और खुदा अपने वादों का पक्का और सच्चा है। उसने कहा मूसा मेहनत तूने की है, इस मेहनत का फल ये कौम बनी इस्राएल खाएगी। ए मूसा मेहनत तूने की है, इस मेहनत का फल ये मसीह कौम खाएगी। ए मूसा मेहनत तूने की है, तेरी मेहनत का फल गैर कौमें खाएगी। और इस कौम को देखिए कि कैसे ना इनके पैर धंसे, इनके बच्चे भी निकल गए, सब लोग आसानी से चले गए। मेरा ये ईमान है कि आज सीसी सोने की सड़कें मेरे यीशु ने वहां पर बना दी, क्योंकि मूसा की मेहनतें हमारे लिए सोने की सड़कें बनाती है। हालेलुया! मूसा की मेहनत के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज मूसा ना होता तो ये बाइबल भी ना होती। कितने शुक्रगुजार हैं हम। आप देखते हैं नए अहदनामा के अंदर यूहन्ना 4 बाब में जब आप पढ़ते हैं तो एक और मेहनतें हमें नजर आती हैं, सामरी औरत की। यीशु मसीह कहते हैं मुझे पानी पिला। वो क्या कहती हैं कि तू यहूदियों के मेरे को पानी क्यों मांग रहा है? बिकॉज आई एम सेमराइट, मैं सामरी हूं, मैं सामरी औरत हूं। तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं। तुम्हारी हैकले मुकद्दसा कहां यरूशलेम में, और हमारी हैकले मुकद्दसा कोई गरजीन पे। तुम्हारा हमारा मेल नहीं। हम तो 5 किताबों को मानते हैं, तुम 39 किताबों को मानते हो। तो मुझसे पानी क्यों मांगता है? वो कहता है जे तू खुदा दी बख्शिश जान दी ते तू मेरे को पानी मांगना ही, जिंदगी का पानी मांगना। तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता जो कि तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाती। कहती ठीक है पिला दो ताकि मैं प्यासी ना हूं। तो वो भी कहता है ठीक है जा फिर अपना बंदा लाया, फिर ले आया उन्हें बंदा, अपने हस्बैंड को लेके आ लाई। यीशु मसीह ने क्या कहा जी?
जी उसने कहा अपने शोहर ले गया नहीं ये कर 5 तो तू कर चुकी, लेकिन छठा जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। क्या बात है ये? मेहनत कीतियां उल्टे कम आ जाओ। औरत रूहानी तौर पे किसे जाहिर करती है? रूहानी तौर पर मुकाशफा की किताब या डैनियल की किताब या पैदाइश 3 बाब आपने पढ़ा हो, रूहानी तौर पे कलीसिया को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है? कलीसिया कलाम पढ़ने में मेहनत नहीं करती। कलीसिया कलाम पढ़ने में मेहनत नहीं करती। उन्हें अपने 5 हस्बैंड कीते हैं। बाइबल में लिखा है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मां अपने बच्चे को छोड़ जाए? ऐसा हो सकता है? छोड़ जाती है, छोड़ जाती है कहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मां अपने शीरखार बच्चे को छोड़ जाए? शीरखार समझ, दूध पीते बच्चे को छोड़ जाए। आजकल छोड़ जाती है, तो पहले छोड़ती थी। अच्छा, बाइबल में देखें तो कोई हवाला मिलता है आपको? इस कलाम की खूबसूरती को देखिए, इस पे मेहनत कीजिए। मेहनत कर लोगे तो दूजिया मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। कोई यसू कितों खांदा सी, पौलुस कितों खांदा है, मूसा केड़ियां नौकरियां करता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा नौकरियां ना करें, लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं आप उसको समझिए। बाइबल में लिखा है, मैं तेरे गुनाहों को बर्फ की तरह धो दूंगा। और बर्फ की तरह जरा धो देगा, वह नहीं कह रहा बर्फ की तरह डांटा है, तो बर्फ की तरह सफेद कर देगा। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा नौकरियां ना करें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नौकरियां 12 घंटे 8 घंटे ते इनू 5 मिनट बामुश्किल क्रिसमस ते क्रिसमस ते ईस्टर ते ईस्टर एनजी है। एनजी सुनिएगा, 5 तो तू कर चुकी, जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। मेहनत को देखिए, अजीब से कामों में मेहनत की हुई है। माँ आज भी अपने बच्चों को छोड़ती है, तब भी छोड़ती थी। माँ आज भी अपने शीरखार बच्चों को छोड़ती है, जो दूध पिलाती है, वो तब भी छोड़ती थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा, तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी, तेरा बाप तुझे छोड़ जाएगा, तेरी बहन तुझे छोड़ जाएगी, तेरा भाई तुझे छोड़ जाएगा, तेरे अजीज रिश्तेदार तुझे छोड़ जाएंगे, तेरा अमीर पड़ोसी तुझे छोड़ जाएगा, अरे सब कुछ तुझे छोड़ जाएगा। तेरा पैसा तुझे बचा नहीं सकता। हर एक इंसान जो इस दुनिया में है वो जाएगा, हर कोई तुझे छोड़ जाएगा, लेकिन मैं तुझसे 10 बात जानना होगा। जब इस कलाम खुदा को आप पढ़ेंगे तो जिंदा खुदा के साथ, अगर आप जंगलों में चले जाए, अगर आप बियाबानों में चले जाए, अगर आप पहाड़ों पर चले जाए, अगर आप गारों पर चले जाए, ये जिंदा खुदा आपसे कहता है, मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। हालेलुया। जिंदा खुदा के पाक कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये है कलाम की कुदरत। तुसी 12 घंटे नौकरी कर लो, 12 घंटे नौकरी कर लो, 1 घंटा इनू पढ़ लो, तुहाडी नौकरी नालों डबल पैसे तुहाडे घर आएंगे। मैं आपको कैसे क्यों बता रहा हूं? और भाई मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे में एक बड़ी सी एक अजीब सी आदत है कि मिसाल के तौर पर यीशु मसीह ने कहा, आई एम द कॉर्नर स्टोन, मैं कोने के सिरे का पत्थर हूं। मेहमानों ने मुझे मिस्त्रियों ने मुझे रद्द कर दिया, तो मैं अपने मिस्त्री को चला गया, मैं पाया की चक्कर है। फिर उसने बताया ये क्या है। एक्सपीरियंस किया करें इन चीजों को। बाइबल मुकद्दस में मैंने अपनी लाइफ में, मुझे 8 साल हुए मसीहत में आए हुए, और प्रीचिंग करते हुए 5 से 6 साल हुए। कितने साल? 5 से 6 साल। हमारे मामू जान यहाँ पर मौजूद है। आपने लालू खेत की इबादत देखी, फर्स्ट इबादत सर लालू खेत में लोगों ने कितनी बरकत पाई आप भी जानते हैं। उस इबादत से आज जिंदा खुदा ने मुझे आगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इस्तेमाल करने का शर्त दिया। यह खुदा की कुदरत देखें। पास्टर साहब, मामू जी आपने कहा
क्योंकि मेरी बाइबल नहीं थी, बाइबल मैं भूल गया था वहां पे। ते अक्सर मेरे घर वाले कहते हैं तू दे घर चाबी ला के भूल जाना है। सुबह 4 बजे घर वाले 5 बजे जड़े ना गेट वाले आके कहते हैं भाई चाबी ले लो, बाहर लगी गेट। तो मैं यीशु के पहरे लगे हैं, क्यों परेशान होते हैं? और भूले जनाब मैंने एक गंदी बीमारी भूलन दी। आप देखिए खुदा का कलाम नहीं भूलते आप। मेरी नस्लें सारी परेशान है इन भूलन दी। मैं मोबाइल अपने भूल के फारिग करवा बैठा, बहुत सारी चीजें भूल गया, लेकिन ये खुदा का कलाम नहीं भूलते। सर ने कहा, मामू जान ने, पास साहब बाइबल से साढ़े को ही तैयारी कर लो। तो मैंने इनसे कहा सर मुझे 1.25 साल हो गया है, मैंने आज तक कभी कलाम की तैयारी नहीं की। आप इस बात को जानते हैं? 1.25 साल हो गया मैंने कलाम की तैयारी नहीं की। My one of the most intelligent, intellectual and handsome boy, my handsome student, ये मेरे होनहार स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है विशाल। ये इंडिया में कलाम सुनाते हैं। सोचो उस्ताद दे शागिर्द अंजदे होते फिर उस्ताद सीना चौड़ा होता है कि नहीं? ये मैं आपको भी एक बंदे की बात बता। अब जब आप देखते हैं इनको, आज से 2.5-3 साल पहले मैंने इनको कहा था कि यार मैंने कलाम की तैयारी करना छोड़ दी है। तो कलाम तो मुझे हुए 5-6 साल सुनाते हुए। क्या मैं आपके सामने शेखी मार रहा हूं? पंजाबी च मैं थोड़े सामने लंबिया लंबिया छड्डन दिया। ये क्या क्या समझते हैं आप इस चीज को? देख लो जवाब दे आजे लिफाफा भी इन्हों खाली ना समझे पैसे। क्या समझते हैं आप इस बात को? आपने कलाम की तैयारी नहीं की, आप यहाँ पे आके खड़े हो गए और बरकत भी ऐसी पाते हैं कि दुनिया देती है जवाब इसका। मैं आपके सामने शेखी मार रहा हूं, क्या मैं आपके सामने लंबी लंबी छोड़ रहा हूं? क्या है मतलब इसका? आपने कभी ऐसा मौजज़ा नहीं सुना, मैं आपको गारंटी देता हूं। आपने ऐसा मौजज़ा कभी नहीं सुना, आपने ऐसा मौजज़ा कभी नहीं सुना। अजीजों ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है। और मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या बनता है। आप जब दुआ करते हैं यहाँ पे आके कि खुदावंद तू मेरे विच होके बोल, खुदावंद मेरी जुबान दा संभाले, खुदावंद मेरे मुंह दे फाटक दा संभाले, खुदा दा रूह मेरे विच होके बोले, तो फिर बोलना चाहिए कि नहीं? बोलते चाहिए। जब आप इसको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 घंटे पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको किसी चीज की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं। आज जिंदा खुदा के पाक कलाम को 12, 13, 14 घंटे जब आप पढ़ेंगे, 5, 6 घंटे आप पढ़ेंगे, तो मैं अक्सर ना दोबारा ना देख के आज तक मैं पढ़ता था, मेरे घर वाले समझते पागल हो गया। ये रातों को कलाम पढ़ता है, सोता है नहीं, ना इसको वॉशरूम का पता है, ना इसको रोटी का पता है, ये अंदर बैठ के रोता रहता है, ये पागल हो गया है। मसीह में की हुई मेहनत, आप इसको कभी पढ़िए, आपके आंसू नहीं रुकेंगे, आपके आंसू नहीं रुकेंगे। आप पढ़िए मूसा की जिंदगी को, आप और मैं किसी को छोड़ सकते हैं? साढ़े साइंटिस्ट सिगरेट नहीं छाड़ते, साई कह रहे हैं, मसीह नहीं। हमारे कुछ मसीह ऐसे जो नस्वार नहीं छोड़ते, सिगरेट नहीं छोड़ते, छालियां नहीं छोड़ते, मर्द हजरात ऐसे जो छालियां खाते। बताइए, छालियां नहीं छोड़ते। और भाई वो खानदान छोड़ के आ गया। आपने कभी एक्सपीरियंस किया? हमारे साथ एक जिंदा खुदा का सूरमा है जो गैर कौम से अपने पूरे खानदान को छोड़कर आया। वो 1 से 2 साल हो गए, अपनी पूरी नस्ल को छोड़ के आया। वो बात की बात बाद में, वो भाई छोड़ देना ही बड़ी बात है। अपनी पूरी नस्ल को छोड़ के आया वो, किसकी खातिर? तेरी खातिर। ये कहां से आया? यीशु की खातिर। उन्होंने यूहन्ना की इंजील को पढ़ लिया। किसकी इंजील को? बस जब यूहन्ना की इंजील पढ़ ली, वो फिर ओ ना रहा। अब जब यूहन्ना की इंजील को आप पढ़ लेते हैं, खुदा के पाक कलाम को आप पढ़ लेते हैं, पैदाइश से मुकाशफा तक आप पाक कलाम की स्टडी कर लेते हैं, आप 1189 चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, 31,102 आयत को पढ़ लेते हैं, और आप खुदा के कलाम को पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते
सुरमाओं को कि जब मेरा कलाम तेरे अंदर आएगा तो मैं तुझसे अपनी मेहनत करवाऊंगा और तुझे ना बीमारी टच करेगी, ना लानत टच करेगी, ना मुसीबत टच करेगी। कर्ज लानत तेरे सामने ना आएगी। तेरी दाई तरफ 1000 तो तेरी बाई तरफ 10,000, लेकिन मेरी लानत कुर्बान तुझे टच ना कर पाएगी। और वो खुद कहता है कि मुझ में मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। मेरा जीना मसीह, मेरा मरना नफा। हालेलुया। ये है मसीह में की हुई मेहनत। जो साढ़े मसीह, अरे जो मसीह है जिसके घर में ये बाइबल पड़ी हुई है, वो तो पढ़ते नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम पर इल्जाम लगाने नहीं आया, एक है जड़ा लाएगा और वो आज जड़ा थाडे घरां च पिया होया जी। इन्हें चीख चीख के कहना कि मैं इन्हां दे घर मखमल दे कुर्ते दे विच कपड़े दे विच मैनूं रखिया है। अच्छा फिर थोड़ी जी छड़पत्ती भी उच्ची करनी है। अब पता नहीं किहदी नकला लांदे हो तुसीं, छड़पत्ती भी थोड़ी उत्ते रखनी है। मखमल का कपड़ा। एक घर असीं गए, बदरू गिरफ्ता बेटी थी 15 साल की। पहले दिन हम गए नाज़िमाबाद में इबादत करने, आज से 5 साल पुरानी बात है। 2-3 बच्चे गए, वो कह रहे पास साहब हमने नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? वो भाई वो बच्ची मछली की तरह तैर रही है, मछली की तरह, और वो यहाँ से उठ के दीवार को लग के नीचे गिर रही है और इसका इम्पैक्ट साउंड का बड़ा खौफनाक होता है। कोई इंसान जमीन से उठ के दीवार को लगे। मैं कहा अच्छा चलो, कल तो हम थे नहीं, आज तो हम थे। अब जब गए वहाँ पे तो माँ जी उनकी कह रही है पास साहब मेरे अंदर कोई बड़ी शय है। मैं माँ जी साढ़े तो वड्डी शय कोई भी नहीं है, असी भी बड़ी शय वहाँ देखा जो विदिन 2 मिनट्स 2 मिनट खुदा के पाक कलाम को आप पढ़िए, पैदाइश की किताब को आप पढ़ लें, उसके पहले बाब की पहली 3 आयत, उसका बदरू से क्या लेना देना? लेना देना है तो इस पाक कलाम का लेना देना है। एक किलो भी पढ़ लो, ऐसे खुदा का पाक कलाम है। विदिन 2 मिनट्स वो बच्ची आपके लिए खुद रोल समोसे तल भी रही है। बाहर से कच्चे लाए केएनएन्स के और तल के हमें चाय भी पिलाई। आज अच्छी जगह वेल एस्टैब्लिश्ड नौकरी कर रहे हैं और हमारे साथ अटैच है। यह खुदा की कुदरत है। आप इसे पोतेरे जानते हो। यह है पाक कलाम, इसको पढ़िए सीजो। इसके अलावा आपके मरने के बाद कोई चीज दी जाएगी। मैं एक बंदे के पास बैठा हुआ था, हमारे बड़े हर दिल अजीज बचपन के दोस्त साबिर भाई। वो मुझे बता रहे पास साहब जदों ये पैदा होने उदों कल्ले होने आ, तो जदों हम मर जाना उदों भी कल्ले ही। जदों पैदा होने सानू कोई नवांदा है, जदों हम मर जाना उदों भी सानू कोई नवांदा है। टोटल साडी औकात है। बनना है मेरे उत्ते, चलना है मेरे उत्ते, बन आज मेरे उत्ते कल थल्ले मेरे। जमीन कहती है आज मेरे ऊपर चल रहा है सोना बन के। घमंडी इंसान कलाम को नहीं पढ़ता, कलाम को नहीं पढ़ते तो मेरे ऊपर आकर के चलता है, मेरे ऊपर सोना बन बन के चलता है। आज तू मेरे ऊपर है, देख मैं तेरे को नीचे लूंगी। कब्र आपको खा जाएगी, मट्टी आपको खा जाएगी। वो आपका बाप बचाएगा आपको, आपकी माँ बचाएगी आपको, आपका अजीज दोस्त आपको बचाएगा, आपके रिश्तेदार आपको बचाएंगे। इस मौत से कौन बचाएगा आपको? यीशु। आज है यीशु। कितना जानते हो यीशु? मैट्रिक 10 साल कितनी किताबें पढ़ते हैं हम? 10 साल पढ़ते जाने पढ़ते अद्धे साढ़े बच्चे तो नहीं नफसियाती हो जाते पढ़ पढ़ के, वो पागल हो जाते, उनको पता ही नहीं होता हम ये करन की दे हैं। इतने हिल जाते हैं वो। अबे 10 साल इतनी किताबें पढ़ ली भाई, ऊपर से इंटर करके 2 साल और इतनी किताबें पढ़ ली, वो तो होरे कड़े कोर्स कर पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी यार। एनू मैं पढ़ाऊंगा, एनू कौन पढ़ेगा? अरे इसको कौन पढ़ेगा? ये इनकी जिम्मेदारी है। तो जिसने जिन्नू फिर मैं कहा जब जे पैदा किया है जिन्नू, साड़ी फिर की जिम्मेदारी? कलाम पढ़ाना इन्हां दी जिम्मेदारी है। हमारे पास हर दिल अजीज बिशप साहब की अगर जिम्मेदारी है तो जिन्हें जम्मे ने और की जिम्मेदारी है। नकाह हुंदा है। ये बच्चा 1 मिनट आप नाम भी तेरा मेरे गई अर्नस इधर है, इधर है, जल्दी आए, शर्माना नहीं है बेटा। ये बहुत जबरदस्त था।
ये ऐसा कलाम में तैयार है, आपको 50-50 मिनट कलाम सुनाएगा। ऐसा सुन ना भी तैयार कर सकते हैं। बच्ची है ना, नकाह होया है, तमसील है, समझिए इस बात को। तो मिसाल के तौर पे ये लड़की है, इनका निकाह हुआ है, मैं इनका अबू जान हूं। अबू जान निकाह के दौरान जो रुखसती के दौरान की लैके आते ने जी, कुड़ी छाए तो जा रही है, टरो जी कुड़ी साहब, चलो एंड ही निकल जाता है। थैंक यू, खुदा बड़ी बरकत है। आप ये देखें कि ना तो कभी अब्बे ने नू पढ़िया ते ना कभी कुड़ी ने नू पढ़िया, ना ही कभी कुड़ी ने अपने बच्चों को पढ़ाना। जी आप आज ही अपने घरों से अंदाजा लगा लें, तो फिर औलाद कैसी होगी। आपको पता है गैर कौमें शायर मशरिक किसे कहा जाता है? शायर मशरिक कौन है? शायर मशरिक और मैट्रिक की थी जगह नहीं, शायर मशरिक माशरुत उलूम है जी, इलामा इकबाल साहब शायर मशरिक, मशरिक का इतना बड़ा पोइटर है वो। तुसी उन्होंने पोइट्री सुनो, तुसी इंज लगेगा अयूब की किताब पे पढ़ते हो। समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? आप कभी पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा मैं अयूब की किताब पढ़ रहा हूं। एक बहुत बड़ा साइंसदान था, समंदरों के अंदर के रास्ते मालूम कर रहा है। उसने कहा जितने जमीन पर रास्ते हैं उससे कई ज्यादा समंदर के अंदर रास्ते हैं, और वो आपको अयूब की किताब का हवाला निकाल के दे देगा। आलो बाइबल से भी लिया जाए, मैं एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, क्योंकि साइंस बाइबल को नहीं मानती, साइंस एक्सपीरियंस को मानती है कि हाँ जी है भी कि नहीं। साइंस बातों को नहीं मानती, वो फैक्ट को मानती है। उसने फिर के देखा, हाँ जी ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप आसमान से ऊपर चले गए, चांद पर चले गए आप, तो चांद पर जब गए तो बाइबल में लिखा हुआ है, समंदर की तह में चले गए तो बाइबल में लिखा हुआ है। चांद पर आर्मस्ट्रांग नील ए अमेरिकन साइंसदान ने जब पहला कदम रखा तो कह रहा है मैंने जिंदा खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि खुदा की रूह ने मुझे ऊपर भी नहीं छोड़ा। आप ज़बूर नहीं पढ़ते? ज़बूर 139, मैं चढ़े जावा जे आसमाना दे उत्ते उत्थे भी तू, मैं समंदर की तह में चला जाऊं तो वहां पर भी तू है, मैं पंख लगा के आसमानों पर चढ़ जाऊं तो वहां पर भी तू है। ये है खुदा का पाक रूह, ये है यहोवे पाक एलोहीम खुदा बाप, और यही बाइबल मुकद्दस है, यीशु अल मसीहा। आप इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे गैर कौमें से पढ़ पढ़ के अपना नाम दुनिया के अंदर रोशन कर रहे हैं। भाई गैर कौमें से पढ़ के अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने खुदा के कलाम को बोया और आज मर के दफन हो गए, इज्जत को देखे काट रहे हैं। आप और मैंने हवा बोई है, आप और मैं तूफान काटेंगे। आप और मैं कलाम को ना पढ़ के अपने लिए मुसीबत बो रहे हैं, हम लानत को काटेंगे। मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह। तो क्या है ये? इतनी आसान दो जुमले ही तो हैं। आखिरी बात आपसे करने को एनवलप हाल में आप सामरी औरत को जब देखते हैं, जिंदा खुदा का पाकलाम उसके साथ शेयर किया जाता है, जिंदा खुदा का पाकलाम उसके साथ शेयर किया जाता है। अब जब शेयर किया जाता है तो उन्हें की कीता, जब उन्हें क्या तुम्हें ख्रिस्तुस लगना है, आप मुझे मसीहा लगते हैं, उन्हें क्या मैं हूं, की कीता उस औरत ने। चले करन की आईसी हो और लफाफे वाला सवाल, करन की आईसी पानी भरन आईसी की सी औरे को मटके च की हुंदा है पानी। तो जो कलाम उन्हें सुन लिया तो फिर की कीता, मटका किथे सी? ईमान तो ले, मटके का क्या किया? मटका छोड़ दिया। मटके च की सी? पानी। उस औरत ने की कीता जाके सामरिया दे शहर च गवाही दी। अरे उस औरत ने जाके अपनी गवाही दी, उस औरत ने जाके अपने मुंह के नरसिंगे को फूका, उस औरत ने जाके कलाम पेश किया, उस औरत ने जाके पाक सुकत को दुनिया के सामने पेश किया। उस औरत ने वो मटका नहीं ले गई, उन्हें मटका छाट दिता, पानी भी उते छाट दिता ते खुदा दा जिंदा पाकलान जिंदगी दा पानी ते तुसी पी लेने आ। और एक कहते हैं दोस्त मेरे सारे काम मुझे बता दिए, अरे वो काम थे जो दुनिया ने नहीं जानती। ये यीशु का बेटा, ये यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है,
छोड़ दिया। मुझे एक बात बताएं, अक्सर मैं फॉरेनर्स की बात करता हूं, पानी पे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, पानी पे दुआ टीवी जो हो रही है, टकन खोल लो, टकन के अंदर रूल कुदूस चला जाएगा, बंद कर लो, इस्लाम मरियम या फिर पढ़ के पानी के अंदर पा दो। ये औरत ने जाके पानी क्यों नहीं पिलाया सबको? ओ भाई ये औरत पानी क्यों नहीं पिला रही? ये कलाम क्यों पिला रही है लोगों को? ये औरत पानी क्यों नहीं पिला रही? पानी तो दुआ कर कर तेनू क्यों नहीं देती? मैं बिशप साहब से बहुत निहायत इतना दिली खुश हूं कि जदों जुतियां लैके उत्ते चढ़ जाते हैं ना, बड़े बड़े सूरमा अपनी कौम के गैर कौम के, उन्हें उतार के कहते चल बेटा जुत्ती ला के आ। आज यहां पर ऐसे ऐसे खादिम आ चुके हैं जेड़े कहते ने कि जुत्ती पा के पुरपट ते चढ़ जाओ। बंदा पूछे अपने बेडरूम ते चढ़ना कदी जुत्ती पा के? मैं अपने बेड ते चढ़े जुत्ती पा ला या अपने कमरे में बड़े जुत्ती पा के? अम्मी ने 2 चपेड़ा मार दिया ने। हाँ, अपने सेंध में जुत्ती पा के कदी गए हो? और तू अच्छी जुत्ती पानी है, इतना खुदा का कलाम डिलीवर करना है। मैं तो आपसे बाइबल की बात कर ही नहीं रहा। कलाम में क्या लिखा है, या मूसा से क्या कहा, या यशुआ से क्या कहा गया, मैं तो आपसे वो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं। ओ भाई अपने घर तो जुत्ती नहीं पानी, इथों मैं पा के आया ते तुम्हारे सामने खलोया ते जुत्ती ते की लगा होता है? ऐ तुसीं पहाड़ां च रहिंदे हो, मैनूं मिट्टी ना सुनाया जे, कुछ होर सुनाओ की हुंदा है? की हुंदा है? बड़ा कुछ हुंदा है। नहीं तू जुत्ती ले आके उत्ते ते मुंह ही दस दे जो तू कहना चाहता है। आपको पता है ये बिदअतें इंटरनेशनली हैं। जिंदा खुदा के सूरमा ने बोला चल भाई निकले तो स्लैंग करते हैं, स्लैंग करते हैं। हाथ लगाया और डिग पे। हम लोग कराची से बाहर गए, कोर्ट वर्ड में बात करूंगा, कराची से बाहर गए, वहां पे जिंदा खुदा के सूरमा ने जब ये कलाम पेश किया तो वो पासबान भी थोड़े से हिल गए क्योंकि वो ये काम करते थे, लेकिन सर ने आसरा नहीं किया। आसरा मकवा उन्होंने रगड़ देता। अरे उसको तो रगड़ा रगड़ा उसकी तालीम को भी रगड़ दिया। और तो बाद उन्हें सालों वो ही नहीं लाया। हम लोग एक बड़े प्रोमिनेंट चर्च में भी गए, मेरे स्टूडेंट कहां से आए, उन्होंने कलाम सुनाया तगड़ा। आप जानते पाड़गंज के चर्च को एक अतवार, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता उन्हें के ए सारे पास अनस दे स्टूडेंट ने उन्हें कहा जी, उन्हें कहा कटो इन्होंने बाहर कि कोई इबादत ही नहीं होनी। नहीं बंदा पूछे ही तो कुरान सिखा रहे हैं या ही तो गीता सिखा रहे हैं। अच्छा उन्होंने कहा ठीक है आप रुके, आप कितने लोग हैं? 1 2 3 4 मोहल्ले के बड़े बुजुर्गान, बड़े तगड़े और बड़े 40 साल से कलाम को जानते। और लगे इत्थे रुको, मैं उन्हें लैके आना अर्नस नूं, तुसीं उन्हें गल नहीं गल गुल हाँ कोई नहीं करनी, बस उन्हें कहने तो इत्थे वड़ना नहीं। लाया अपने स्टूडेंट सारे चुक के। वो मेरे बच्चे वो परेशान हो गए, वो सर ये क्या? मैंने कहा खुशी मनाओ भाई, अरे खुशी मनाओ, तुम शेर की नस्ल हो, तुम शेर की नस्ल हो। हम वो शेर नहीं है जो मावे खाते हैं, हम वो शेर नहीं है जो नस्वारे लगाते हैं, हम वो शेर नहीं है जो सिगरेट पीते हैं, हम वो शेर नहीं है जो आपको गंदा तालीम देते हैं, हम वो शेर नहीं है जो बिदअती इल्म देते हैं, हम वो शेर है जो जिंदा खुदा का पाकला पेश करते हैं, और हम वो शेर है जिससे शैतान इब्लीस डरकर कांपता है। हालेलुया। अरे तक बंद होगा तो होने दो। जिसने बंद करवाया लाइन अपने बेटे को, लाइन अपनी बेटियों को करवाया, उनसे कलाम कोई नहीं हो रहा, मीना हो गया था। तो यही है फिर हुआ क्या, उन्हीं की कलीसिया के लोग पाकलाम तो सीख ही रहे। पाकलाम से पीछे मत हटिएगा, ये जिंदा खुदा का पाकलाम है। अरे उसने कड़ा उथे ही छड़ दिता ते जिंदगी का पानी लोगों को ले गई। ओल्ड टेस्टमेंट में जिसे हम कहते हैं पुराना अहदनामा तनाख, मटकों का जिक्र वहां पर भी है। किस किताब में है? ऐसा सवाल किस किताब में है? बड़ा मुश्किल सवाल है ये। पता मुश्किल क्यों है? एक मुश्किल पता क्यों है? क्योंकि हाँ पढ़ी हुई कोई नहीं बाइबल, तो जो पढ़ी होंगी तो सानू पता होंदा। मटके का जिक्र
तनाख में कहां पर है पहले ऐहदनामा में? ऐहद तो नहीं मिलना, टेंशन कहां पर है? अच्छा ठीक है, आप बताएं वो नबी का किससे उसका लेना देना मटकों से? जी विशाल। जब उसने आग मांगी उसने कहा कि ये मटकों को पानी से ऊपर तक भर दो और जो आग भेजे उसका खुदा जिंदा खुदा होगा। आमीन आमीन। लेकिन सुनिए, ये मटकों का बड़ा जबरदस्त आपने जिक्र किया। ऐसे मटकों का जिक्र एक आप देखते हैं नए अहदनामा में यीशु मसीह ने जब मैं बनाई वहां पर भी है। मैं लिटरली एक और सवाल पूछता हूं इसी से मिलता जुलता कि मटकों को गिरा के तोड़ दिया गया, मटके लेके जा रहे हैं और तोड़ दिया गया ना रिबका के वक्त। आप यरू को जानते हैं, यरू शहर को, वो जो टूटे आसी इधर बड़ा यरू ना लाना देना। मटके का ताल्लुक आपके गुनाहों से है। उस मटके के अंदर जो पानी है वो जिस्मानी पानी है। जिंदा खुदा आपको जिंदगी का पानी देना चाहता है। जिंदा खुदा आपको जिंदगी का पानी देना चाहता है। वो कहता है जब तुम इस पानी से पियोगे तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे। आपको पता है पानी का और क्या मतलब होता है? इंसान जब पैदा होता है तो वो किसके अंदर होता है? मां के पेट में पानी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पानी के अंदर होता है। यहाँ पे जिंदा खुदा से ये भी फरमा रहा है कि पानी का लेना देना देखिए, पानी की कुदरत को देखिए, पानी के जलाल को देखिए। आपके अंदर जो है वो गंदा पानी पाया जाता है। मिन्नू विच गुनाह दे जमिया मेरी, आपके अंदर जो पानी पाया जाता है वो गंदा पानी पाया जाता है, गुनाह का पानी पाया जाता है। हमारा जेनेटिक गुनाह जो चलता रहा है उस गुनाह के पानी के अंदर आप होते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है इस जिंदगी के पानी के पी लो, इस जिंदगी के पानी को पी लो तो तुम्हारे अंदर से अवसाद जारी होंगे। और इस जिंदगी के पानी को पी के तुम तो जिंदा होगे लेकिन तुम्हारे वसीले से और भी वो जिंदा होगी। आप पैदा हुए हैं जिस्मानी तौर पर अपने माँ और बाप के तुफन से, उनके पानी से पैदा हुए आप। आपके अब्बे का नाम भी हमें पता है, आपकी अम्मा का नाम भी हमें पता है। आप अपना पहला बाप पढ़िए, उसकी 14वीं आयत पढ़िए। इस बच्चे ने जो गैर कौम से आया था उसने पहला बाप पढ़ा और वो जार जार रो के मसीह को कबूल कर बैठा। पता है क्यों? आप जब पैदा होते तो आपके अंदर गंदा पानी पाया जाता है, आपके अंदर गंदा खून पाया जाता है। गंदे खून से मुराद गुनाह जो हमारे बाप आदम से जेनेटिकली हमारे अंदर आ रहा है। हालेलुया। आपके और हमारे अंदर जो गुनाह जेनेटिकली बाप आदम का जो खून चलता आ रहा है। हम जब पैदा होते मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। आप जब पैदा होते तो आप ये नहीं कह सकते मैं मसीह हूं। आपको मसीह को कबूल करना पड़ता है। ईमान दिल से लाया जाता है और इकरार मुंह से किया जाता है। आप बाइबल मुकद्दस में जब देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो तुम पैदा होंगे तेरे अंदर खून भी जड़ा है वो तुम्हारे माँ बाप का है। लेकिन जब आप जिंदगी के पानी को पीते हैं तो जिंदगी का पानी आपके अंदर से गंदा पानी निकालता है। जिंदगी का पानी आपके अंदर से गंदा खून निकालता है। जिंदगी का पानी आपकी नस्ल को बदलता है। जिंदगी का पानी आपकी जेनेटिक को बदलता है। जिंदगी का पानी आपकी रूह को बदलता है। जिंदगी का पानी आपके जिस्म को बदलता है। आप पैदा होंगे अपने बाप में कहला जाते हैं। तो जिंदा खुदा कहता है कि जब मैंने मसीह का पकड़ा में लिखा कि जब मैंने मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया, गलातियों 3 में जब मैंने मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया तो मैंने मसीह को पहन लिया। मसीह का पानी, जिंदगी का पानी मेरे अंदर आ गया। अब मैं ना मर्द रहा, ना औरत रहा, ना यूनानी, ना इब्रानी, बल्कि जिंदा खुदा का फर्जंद। किसके फर्जंद? जिंदा खुदा। किसके फर्जंद? खुदा दे बेटे। आप जब जिंदगी के पानी को पी लेते हैं आप खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। आपका ताल्लुक आपके माँ बाप से नहीं होता, आपका ताल्लुक जिस्मानी माँ बाप से नहीं होता, आपका ताल्लुक आसमान के जिंदा खुदा के साथ होता है। आपका पानी भी बदल गया, आपका खून भी बदल गया, आपकी नस्ल भी बदल गई। अब आप जिस्म में रहकर आसमान की सैर करेंगे। हालेलुया। आपका पानी का बदलना बहुत जरूरी है। एक और आखिरी बात करने को हूं। आप 12 साल की बेटी को जानते हैं जिनको खून जारी था।
आप देखते हैं वो जिंदा किसे करने जा रहे थे, यायर की बेटी को, लेकिन रास्ते में ये मौजज़ा भी हो गया, मेहनत। अगर वो डायरेक्ट बेटी जाके चली जाती, मसीह के पल्लू को छू लेती, तो क्या होता उसके साथ? वो डायरेक्ट नहीं गई। बाइबल में लिखा है भीड़ उसके ऊपर गिरी जाती थी। इस औरत ने कितनी मेहनत की होगी, इस बेटी ने कितनी मेहनत की होगी, छुप छुपा के गई। अगर डायरेक्ट चली जाती तो की हुंदा, उसे मार दिया जाता। आप नहीं जानते यहूदियत में पाकीज़गी का कितना ख्याल रखा जाता है। कितने साल से खून जारी है। और बाइबल में लिखा है तबीबों से तकलीफ उठा उठा कर तंग आ गई, माल और दौलत भी सारा खत्म हो गया। 12 साल से जान की बाजी लगा दी उसने। हमारे सारे मुकद्दसीनों ने अपनी जान दी है इस कलाम को फैलाने में। पौलुस रसूल किराए के घरों में रहा। मुसीबतें तो ऐसी कि आप गिन नहीं सकते। बड़ी मेहनतें की। आप इस बेटी को देखते हैं, 12 साल से खून जारी है। जहां जाती होगी नापाकी, सब छोड़ गए उसे। आप देखते हैं यीशु मसीह 12 साल के बाद जब नजर आते हैं, मुकद्दस यूसुफ का कोई जिक्र नजर नहीं आता आपको। 12 साल के नजर आया जाए तो ओ बड़े बड़े सरदार कायना की कर रहे हैं, मुनाजरा कर रहे हैं, डिबेट करके उन्होंने परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं और खुश हो रहे सन। लेकिन 12 साल के बाद मुकद्दस यूसुफ का जिक्र नजर नहीं आया आपको। क्यों? क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम का सहारा तब एक ही था और वो अजली और अबदी सहारा खुदा का बेटा यीशु था। हालेलुया। आप देखते हैं 12 साल की बेटी कौन जारी है, इतनी नापाकी, इतनी परेशानी, दुनिया के ऐसे अजीब और गरीब किस्म के मर्दों में से एक मर्द। अरे ना कि बैठ सकती है, ना खा सकती है, ना पी सकती है, मजमे में जाएगी तो मार देंगे लोग। यीशु मसीह कहता है मेरे में से कुव्वत निकली है। वो कहते तेरे पे तो भीड़ गिरी पड़ती है, लोग ही तेरे उत्ते डिगे फिरते हैं, आई की तो पता लगाइए क्या छुआ उन्होंने, ईमान से क्या छुआ उन्होंने, पल्लू छुआ। लेकिन अगर आप LXX सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन को देखते हैं, यूनानी से जो डायरेक्ट इब्रानी तर्जुमा हुआ या इफ्तादी तर्जुमा जिसे कहते हैं, उसमें लफ्ज कुछ और लिखा हुआ है। आप जानते हैं जो टेलर का काम थोड़ा जानते हैं, वो चालर्जी लाई होती है, अक्सर हमारी सिंधी बलोच बहन भाइयों की होती है, की कहते हैं पंजाबी जो है जी सर, घूमन, हाँ घूमन, टसन भी कहते हैं उसे, और पलच्छी भी कहते हैं उसे। थोड़े से मैं खास खरीद के ले आया। ये देख रहे हैं आप, अक्सर हमारे कुशन पे भी लगी होती है, कमीजों पे भी लगी होती है। एग्जैक्ट इस तरह की तो नहीं थी यीशु मसीह की जो पोशाक थी, जो वो प्रेयर शॉल लेते थे, तालीद जो वो लेते थे, वो इस तरह की तो नहीं थी। जाहिर बात है उनके अंदर पूरी पूरी गिठानों की काउंटिंग लिखी हुई है, लेकिन थी वो यही, उसके धागे भी गिने हुए थे। अब आप सोचे बाइबल मुकद्दस में उस औरत ने पल्लू को नहीं छुआ। ये तर्जुमे में हमारे पास आया कि उसने पल्लू को छुआ। ये प्रेयर शॉल पर जब उनके लगी होती थी तो ये धागे नुमा होते थे, धागे काउंट किए होते थे। अब जब आप देखते हैं कि वो औरत 12 साल से खून जारी है, मरने की नवों ने भी मारी जाने बेचारी ने, लेकिन उसने कहा नहीं, एक का मैंने नाम सुना है जो आया है, मैं उसके पास जाऊंगी। बेचारी ने कितने तामझाम कीते, उन्होंने कितना अपने आप को कवर करके गई होगी, क्योंकि 12 साल से खून जारी है और मुसलसल खून जारी है। इन चीजों को महसूस करें, उसकी मेहनत देखें। आपको और मुझे तो इस तरह की कोई बीमारी भी नहीं है। हम कितनी मेहनत करते हैं। वो जान देने के लिए तैयार थी मसीह के लिए, वो मसीह के चेहरे को देखने के लिए, वो यीशु के चेहरे की तजल्ली को देखने के लिए मर मिटने के लिए तैयार थी।
आप देखते हैं कि उसने कहा कि मैं जाऊंगी और कलामे खुदा को, पाक सुगंध को, जिंदा खुदा के बेटे को छुआऊंगी। और उससे जाके पल्लू को नहीं छुआ, अरे उससे जाके पल्लू के साथ ये जो चीज लगी होती है जिसे आप अलग अलग नामों से जानते हैं, इसके आप देखते हैं कि कई धागों में से एक धागे को टच नहीं किया, इसके कई धागों में से एक धागे को नीचे से ऊपर एक धागे की सिर्फ लौ लगी। अरे लौ लगी, 12 साल की लानत, 12 साल की बीमारी, 12 साल का खून, 12 साल की तमाम मेहनत यीशु के नाम में लाया नहीं गई, बल्कि इस मेहनत से इस 12 साल के लालची शैतान को यीशु ने चीर डाला। यह है खुदा की कुदरत। मसीह में की हुई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। मेहनत कीजिए मसीह में की हुई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। आपके पास मसले हैं, आपके पास मुसीबतें हैं, कलीसिया के बुजुर्गान यहां पर मौजूद हैं और इनकी तो अनुका आ रहा है पढ़ान क्यों नहीं पढ़ते। मैं यहाँ पे जानता हूँ, हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, सिस्टर फौजिया हैं और भी बहुत सारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। ये कलाम का पूछते हैं कि ये क्या है, और पूछते ताइन जो पढ़ते हैं। औरत को देखिए, 12 साल की औरत ने जाके मुनादी की। कहीं कहते हैं कि अल्लाह यीशु पता ही नहीं है कौन है, कहता मेरे पे गिरते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं। गैर कौमें अक्सर ये सवाल करती है, और उसे पता था लेकिन चाह रहा था कि लड़की अपने मुंह से गवाही दे आके उसके अंदर का जो खौफ है वो खत्म हो जाए। उस सामरी औरत के खौफ को खत्म किया खुदा ने। खुदा की लानत उन पर, खुदा की फटकार उन पर, खुदा की लिखी तमाम बीमारियां उन पर, जो कहते हैं कि फीमेल कलाम नहीं कर सकती। आपको पता है क्रिश्चियनों में ऐसे भी हैं डिनोमिनेशन, जानते हैं आप? और ये तो फिर मैं कलाम की बात कर रहा हूं। आपके इलाके के अंदर मिशन है, वो कहती उत्ते आके आयत भी नहीं पढ़ सकते, उत्ते आके दवा भी नहीं कर सकते। तो मैं वो पादरी नूं कहते फिर इन्हों माके मारा रास्ते रखा ने मारिया माके इसी काम के लिए रखा है। खुदा का रूह किसी को नाम तोल के तो नहीं देता। कई नाम मैं आपके सामने ऐसे लूंगा जो आप कहेंगे अच्छा हमारी बहन ऐसा भी करती रही। तो वक्त को मद्देनजर रखते हो खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे कि औरतों की फजीलत क्या है जिंदा खुदा के पाक कलाम के वसीला से। हमारी बहन बेटियों ने कितनी मेहनतें की। हमारी बहन बेटियों ने तो छैनी थोड़ा ला के गैर कौम दे फौजी दे तालू दे उत्ते रख के ठोक देता, मार देता। हमारी बहनों को आप देखिए, दबोरा जैसी सूरमा को, अरे काजी थी वो, जज थी वो कौम बनी इस्राइल की, और जाके जंग में सबसे आगे जाओ मैं तो लड़ांगी। आप हमारी बहन मुकद्दस आस्तर मलका को देखिए, उसके वसीला से पूरी कौम बनी इस्राइल बच जाती है। आप हमारी बहन को सामरी औरत को देखिए कि जाके सामरिया का पूरा पेट बचा देती है। आप हमारी बहनों को देखिए कि यीशु की गवाही, यीशु की गवाही, यीशु की गवाही मरियम मगदलीनी देती है। हालेलुया। हमारी बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज दिया साड़ियां पहना मेहनत कीजिए मसीह में, खुदावंद आपको ढेरों बरकत नेमतें फजीलतें रहमतें देगा। आसमान से आसमान की बरकतें और जमीन से जमीन की बरकतें हमेशा देता रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।